हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जो है केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट होगा जो अभी तक मतलब कि उसे डर लग रहा होगा कि हम फेल कर जाएंगे, या बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट होगा जो पढ़ा होगा उसे लग रहा होगा कि हम हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाए। ठीक है, जिससे कि हमको उसे अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है। ठीक है, तो वो सारे के सारे चीज हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलो, तो देखो, सबसे पहले तुम्हारे पास फिजिकल केमिस्ट्री में है, ये तुम्हारे पास तीन चैप्टर है: सोल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब जो जिसे लग रहा है कि हम फेल कर जाएंगे, उसके लिए हम तुम्हें बता देते हैं। सोल्यूशन में तुम्हें जो पढ़ना है वह आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका तुम्हारे पास बीच का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस कम से कम, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसे ये पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है तुम्हारे पास हेनरी लॉ है, रॉल्स लॉ है। ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चन है जो तुम कर सकते हो। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है, टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नेम याद रखो, उसका फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला कम से कम इतना याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में तुम्हारे पास क्या है, ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्राफ कर सकते हो। और केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, इस टाइप का डिफिनीशन जो होता है वो याद कर सकते हो। ग्राफ इंपॉर्टेंट है। फार्मूला जो होता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का, वो फार्मूला दो फार्मूला है जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, याद कर लेना। केमिकल जो तुम्हारे पास रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो याद कर लेना। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर तुम्हें बता दें हम, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो तुम्हारे पास कोलार्स लॉ क्या होता है, वो नर्स इक्वेशन का स्टेटमेंट, ये तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट है। फ्राडे लॉज जो है तुम्हारे पास दो होता है, फ्राडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, उसका स्टेटमेंट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कर सकते हो। नेक्स्ट है तुम्हारे पास, हम लोग मूव करते हैं इनऑर्गेनिक की तरफ। तो इनऑर्गेनिक में तुम्हारे पास डी एंड ए ब्लॉक है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। देखो, हम बता दे रहे हैं, डी एंड ए ब्लॉक में सबसे पहले 21 to 30 तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है K2Cr2O7 और KMnO4 का रिएक्शन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लेना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर हम तुम्हें बोले तो मोनोडेंटेट क्या होता है, बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, ये कर सकते हो। ठीक है, आइसोमेरिज्म में जो तुम्हारे पास टोटल 4 टाइप्स का आइसोमेरिज्म, 5 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म है, उसका तुम्हें डिफिनेशन याद कर लेना, उसके साथ उसका एग्जाम्पल जो है याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास नोमेनक्लेचर जो होता है, नोमेनक्लेचर अगर कर सकते हो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसका नोमेनक्लेचर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तुम कर सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट है तुम्हारे पास, अगर ऑर्गेनिक में बात कर ले तो हेलो एल्केन। इसमें अगर तुम्हें पढ़ना है तो देखो, हेलो एल्केन एक छोटा चैप्टर है, एमाइन और बायोमोलिक्यूल। सबसे पहले ये तीन चैप्टर कर लो। ठीक है, हेलो एल्केन, एमाइन और बायोमोलिक्यूल। हम इसका वन शॉट वीडियो जो है पीवाईक्यूज के फॉर्मेट में हम अपलोड कर चुके हैं। 15 से 20 मिनट का वीडियो है हेलो एल्केन का, एमाइन का। ठीक है, तो ये सब जाकर वहां से देख सकते हो, तो ये तुम्हारे पास इजिली क्लियर हो जाएगा। तो हेलो एल्केन, एमाइन और बायोमोलिकुल, ये तीनों कंप्लीट कर लो। उसके बाद तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास समय है, देन तुम अल्कोहल फिनोल ईथर का तुम्हारे पास हम बता दे रहे हैं, कोल्बे रिएक्शन और रेमर। ठीक है, ये दो रिएक्शन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में तुम्हारे पास है रिडक्शन, जो क्लीमेंसन है, उल्फ किस्नर है, ये सब याद रखो। और साथ ही साथ उसका जो क्रॉस अल्डोल है और अल्डोल, इसका तुम्हें बस डायरेक्टली तुमसे पूछा जाता है अल्डोल और क्रॉस अल्डोल क्या होता है। उसका तुम्हारे पास वीडियो में हम दे दिए हैं, जाकर वीडियो देख सकते हो। उसमें हम बता चुके हैं अल्डोल क्या होता है, क्रॉस अल्डोल क्या होता है, उसका रिएक्शन याद कर लो। इतना कर लो, तुम डेफिनेटली पास कर जाओगे। ठीक है, हम ज्यादा अभी कुछ तुम्हें नहीं बताएंगे, क्योंकि तुम लोग को अभी समय बहुत ज्यादा, बहुत कम ही समय तुम लोग के पास बाकी है। तो जाके पढ़ाई करो, जो जो बताया उसको, टॉपिक को लिख लो कॉपी में, और फटाफट वहां से जाकर रिवाइज कर लो टोटल। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।